हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीसी रिपोर्ट से बीमारियों का पहचान कैसे किया जाता है। मतलब रिपोर्ट को देखते ही डॉक्टर कैसे बता देते हैं कि ये बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, किस तरीके से पता चलता है। सबसे पहली बात, सीबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। और डॉक्टर लोग अगर किसी को कोई बीमारी होता है या फिर कोई दिक्कत होता है तो सीबीसी टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। तो सीबीसी का रिपोर्ट किस तरीके से देखा जाता है वो सारी की सारी बात बताएंगे। और सीबीसी रिपोर्ट को आप भी देख सकते हैं और बीमारियों का पहचान भी कर सकते हैं। आप भी घर बैठे सीबीसी रिपोर्ट को देख सकते हैं और बीमारियों का पहचान कर सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो को अगर ध्यान से आप लोग देख लेते हैं तो सीबीसी जो रिपोर्ट होता है उसको आप लोग भी बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। कौन सा बीमारी है, कौन सा बीमारी नहीं है, कौन सा चीज़ नॉर्मल है, कौन सा चीज़ हाई है, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो जो रिपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है, देखिए कंप्लीट ब्लड काउंट जो कि सीबीसी का रिपोर्ट होता है कुछ इस तरीके से होते हैं। 1 से 2 रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसे एक रिपोर्ट हमारे यहाँ पर हो गया। तो सीबीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्लीट ब्लड काउंट। तो चलिए एक एक करके जानते हैं, ध्यान से देखते हुए समझते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लेना, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए, इधर उधर खोजने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मेडिसिनल का ही जानकारी मिलेगा। तो देखिए ये है आपका सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट का क्या है, रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में आप लोग देखेंगे सबसे पहला हमारा इरिथ्रोसाइट होता है, उसके बाद दूसरा हमारा होता है इसमें ल्यूकोसाइट होता है, और भी इसमें चीज़ें होते हैं। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, यहाँ पर देखिए प्लेटलेट्स लिखा गया है। तो इसी तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं। आप लोग जूम करके थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जैसे इरिथ्रोसाइट में हमारा आता है, पहला हमारा है आरबीसी। आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, ज़्यादा होने पर कौन सी बीमारी होता है, कम होने पर कौन सी बीमारी होता है। ठीक, तो ये बातें भी जानना है आप लोगों को। दूसरा हमारा हीमोग्लोबिन, तीसरा हमारा है पैक्ड सेल वॉल्यूम, चौथा हमारा है मीन, उसके बाद क्या है कार्पस्कुलर वैल्यूम हो गया, उसके बाद क्या है मीन कार्पस्कुलर एचबी है, उसके बाद एमसीएचसी है, उसके बाद आरडीडब्ल्यू है। आरडीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद ल्यूकोसाइट में हमारा टोटल ब्लड ल्यूकोसाइट हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। तो इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे और इनका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, कितना अगर ज़्यादा हो जाता है तो इससे कौन सी बीमारी होती है, हर एक चीज़ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से। पहले हम लोग बात करेंगे इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल के बारे में, फिर हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे, फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में। हर एक चीज़ के बारे में A to Z पूरा का पूरा डिटेल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। तो पहले दोस्तों बात करने जा रहे हैं हम लोग रेड ब्लड सेल के बारे में। और आप लोग अगर हमारा ब्लड वाला लेक्चर देखे होंगे जिसमें ब्लड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी है, उसमें रेड ब्लड सेल का बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के आपको समझाएं। जो लोग देखे होंगे उन्हें याद आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें रेड ब्लड सेल का, तो रेड ब्लड सेल जो होता है इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक। अगर मान लीजिए रेड ब्लड सेल जो होता है ये बढ़ जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है पाइलोसाइथेमिया। ठीक, अगर रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। और वहीं पर अगर आरबीसी की कमी हो जाता है हमारे बॉडी में तो उसे क्या कहा जाता है, उसे एनीमिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल वैल्यू तो ये है हमारे बॉडी का रेड ब्लड सेल का, लेकिन यहाँ पर देखिए रेड ब्लड सेल की जब कमी आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। वहीं पर अगर रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो ये होता है पॉलीसाइथेमिया। और एनीमिया ये जो होता है कैसे होता है, रेड ब्लड सेल के बढ़ने से ये हो जाता है, अगर इनकी कमी हो जाता है तो एनीमिया हो जाता है। तो और इनका नॉर्मल रेंज ये होता है, और इन्हीं के द्वारा हम लोग सीबीसी रिपोर्ट में पता करते हैं कि नॉर्मल रेंज कितना है और इससे ज़्यादा है कि कम है। तो यहाँ पर आप लोग धीरे से देखेंगे कि सीबीसी रिपोर्ट में नॉर्मल रेंज क्या है, 4.5 से लेकर 4.2 से लेकर के 5.4 है। और इनका कितना आया हुआ है, इनका आया हुआ है 5.26। ठीक, तो इस हिसाब से पता किया जाता है कि इससे ज़्यादा है कि इससे कम है। अगर इससे कम होगा तो इस पेशेंट को एनीमिया हुआ है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इन्हें पॉलीसाइथेमिया हुआ है। तो ये बात यहाँ से पता चलता है। उसके बाद बात करने जा रहे हैं हम लोग दूसरा हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन क्या है, इसका नॉर्मल रेंज वो जानते हैं, और क्या होता है इसका बढ़ जाने पर क्या होता है, इसको कम हो जाने पर क्या होता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है इसका नॉर्मल रेंज मेल की बात करते हैं। अगर पुरुष की बात करें, पुरुष के शरीर के अंदर जो नॉर्मल रेंज होता है हीमोग्लोबिन का वो 14 से 18 होता है। लेकिन अगर फीमेल की बात करें, मतलब महिला की बात करें, महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन नॉर्मल कितना होना चाहिए, वो 12 से लेकर के 16 होना चाहिए। ठीक, तो मेल का इतना होता है और फीमेल का इतना होना चाहिए, नॉर्मल रेंज होता है। इसीलिए मैंने मेल और फीमेल को हाईलाइट भी कर दिया हूं कि इनका नॉर्मल रेंज कितना
कितना होता है। तो मेल का जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज होता है वो 14 से 18 के बीच में होता है, और फीमेल का जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज होता है दोस्तों वो होता है 12 से लेकर के 16 तक। ठीक, अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन जो होता है शरीर में बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन की संख्या हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो उसे हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। और वहीं पर अगर हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर रिपोर्ट में आप लोग देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू कितना है और ज़्यादा और कम कितना होता है। तो इसमें देखिए इतना आया हुआ है, 13 इतना है, तो ये भी लगभग में देखा जाए तो ये नॉर्मल ही है। और यहाँ पर जो नॉर्मल वैल्यू होता है ये 12 से 16 के बीच में होता है महिला में, और पुरुष में 18 तक होता है। ठीक, तो नॉर्मल इसमें देखिए इनका रिपोर्ट में कितना आया है, 13.6 आया है, मतलब इनका भी जो हीमोग्लोबिन का लेवल है बॉडी में वो क्या है, नॉर्मल ही है। ठीक, तो ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नॉर्मल रेंज मेल का कितना होता है, 14 से 18 के बीच में होता है, और फीमेल में कितना होता है, फीमेल में होता है 12 से 16 के बीच में, और उनके रिपोर्ट में कितना आया है, 13 पॉइंट कुछ आया हुआ है, मतलब ये क्या है, एकदम ठीक है। ठीक, अगर मान लीजिए बढ़ जाता है तो इसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, हीमोग्लोबिन अगर घट जाता है तो उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है पैक्ड सेल वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर आप लोग इसको कुछ भी चीज़ आप लोगों को अलग से नहीं बता रहे हैं, सब कुछ चीज़ें आप लोगों को रिपोर्ट से ही बता रहे हैं। तीसरा जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं पीसीवी के बारे में। अब आप लोग देखेंगे ऊपर वाला जो रिपोर्ट है इसमें भी बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन इसमें 60 वर्ड में दे देगा, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर इन सबका मतलब क्या है। तो सिंपली रिपोर्ट में कभी कभी इस तरीके से पीसीवी दे देगा, एमसीवी दे देगा, एमसीएच दे देगा, तो 60 वर्ड आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं आपको एक कॉपी में हर एक चीज़ को लिखना पड़ेगा कि मतलब क्या होता है, जैसे कि पीसीवी का मतलब क्या होता है, एमसीवी का मतलब क्या होता है, एमसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, और इनका फुल फॉर्म पता रहेगा तभी आप लोग इनका मतलब जानेंगे। तो चलिए तीसरा पॉइंट बात करने जा रहे हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में। दूसरा तक हम लोगों ने देख लिया हीमोग्लोबिन तक। तीसरा जो दोस्तों पॉइंट है वो है पीसीवी। पीसीवी का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम का अगर बात करें मेल में नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो नॉर्मल रेंज जो होता है मेल के अंदर वो होना चाहिए 40 से 54% के बीच में, मतलब 40 से लेकर के 54% तक नॉर्मल रेंज होना चाहिए मेल के अंदर। अगर वहीं पर हम लोग बात करें पैक्ड सेल वॉल्यूम फीमेल में कितना रहना चाहिए नॉर्मल रेंज, तो नॉर्मल रेंज जो फीमेल का होता है वो होता है 38 से लेकर के 47 तक। अगर हम लोग बात करें जो पीसीवी होता है, पीसीवी के हेल्प के द्वारा हमें क्या पता चलता है, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम की सहायता से हमें यह पता चलता है कि संपूर्ण रक्त आरबीसी कितना % हमारे बॉडी में उपस्थित है। इसके माध्यम से ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में कितना % रेड ब्लड सेल उपस्थित है। तो किसके द्वारा आरबीसी का पता चलता है कितना % हमारे बॉडी में, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम के द्वारा ये पता चलता है। नॉर्मल रेंज मेल के अंदर होना चाहिए 40 से 54% तक, और फीमेल में कितना होना चाहिए 38 से 47%, मतलब 38 से लेकर के 47% तक ये होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें, इसीलिए कोशिश हमारा यही है कि आप लोगों को दोनों भाषाओं में समझाने की कोशिश किया जाए, हिंदी में भी प्लस इंग्लिश में भी। मेल का मतलब क्या होता है, फीमेल का मतलब क्या होता है, ये तो पता ही होगा सबको। मेल का मतलब पुरुष होता है, पुरुष में 40 से लेकर के 54% तक होना चाहिए, और 38 से लेकर के 47% तक रहना चाहिए महिला के अंदर, ये बात होता है। ठीक, अगर हम लोग बात करें किसी भी पेशेंट के अंदर, अगर किसी भी मरीज है अगर उनके अंदर पीसीवी बढ़ जाता है उसे हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, और एनीमिया कहा जाता है कि अगर घट जाता है पीसीवी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ठीक, अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं चौथा पॉइंट जो है रिपोर्ट में आप लोग देखते रहना। चौथा जो पॉइंट है वो है एमसीवी। एमसीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमसीवी बस ऐसे ही लिख देगा, एमसीवी का रेंज इतना आया हुआ है, इसका रेंज इतना आया हुआ है, लेकिन आपको जब पता रहेगा इनका फुल फॉर्म आसानी से लिख लेंगे। इसीलिए सोचा एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरी की पूरी सीबीसी रिपोर्ट की जानकारी दे दें, जिससे आप भी कभी अपने हाथ में सीबीसी का रिपोर्ट लेते हैं, कोई आपसे शायद पूछ ही लेता है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और आपसे कोई पूछ लिया कि थोड़ा ये सीबीसी का रिपोर्ट देख करके बता लीजिए कि ये कैसा है, इनको कोई दिक्कत तो नहीं ना है, सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं, तो अगर आपको पता रहेगा तभी बताएंगे। और आप मेडिकल के छात्र हैं और आप नहीं बता पाते हैं तो वो लोग आपको ही कुछ ना कुछ बोलेंगे कि क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो। इसीलिए कहता हूं आपको हमेशा एक बार ध्यान से इसको देख लेना चाहिए। कुछ एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, मेडिकल लाइन में ये क्वेश्चन बन जाते हैं इन सबके। तो एमसीवी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। अब मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का रेंज जो होता है वो नॉर्मल होता है 80 से लेकर के 96, मतलब 80 से लेकर के 96 तक ये होता है इसका नॉर्मल रेंज। ठीक,
इसे हम लोग एफएल कहते हैं। एफएल का मतलब क्या होता है, फेमटोलेटर होता है। ठीक, तो ये जो होता है दोस्तों एमसीवी की सहायता से हमें क्या पता चलता है, एमसीवी की सहायता से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि आरबीसी का आयतन जो है उसका आकार कितना है, मतलब उसका आयतन जो हो गया उसका आकार है वो कैसा है। तो अगर मान लीजिए एमसीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेन कार्पस्कुलर वैल्यू। तो अगर हमारी बॉडी में मेन कार्पस्कुलर वैल्यू बढ़ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोसाइट कहते हैं, मैक्रोसाइट कहते हैं। ठीक, अगर वहीं पर ये घट जाता है तो इसे हम लोग माइक्रोसाइट कहते हैं। माइक्रो का मतलब कम होना और मैक्रो का मतलब ज़्यादा होना। तो आप लोगों को अनुमान यहीं से लगा लेना है कि एमसीवी अगर हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, नॉर्मल रेंज कितना होता है दोस्तों, नॉर्मल रेंज होता है 80 से लेकर के 96 एफएल तक। लेकिन अगर मान लीजिए ये हमारा 100 चला जाता है, ये 100 चला जाता है एमसीवी, तो ये क्या होता है, मैक्रोसाइट इसे कहते हैं। अगर बढ़ जाता है एमसीवी तो इसे मैक्रोसाइट कहते हैं। और मैक्रो का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा हो गया एमसीयू। लेकिन यहीं पर अगर कहीं 60 हो जाता है, 70 तक हो जाता है, ये घट जाता है तो इसे हम लोग माइक्रोसाइट कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है कम और मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा। तो एमसीवी अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम लोग मैक्रोसाइट कहते हैं, और अगर घट जाता है तो इसे हम लोग माइक्रोसाइट कहते हैं। आई होप आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गया होगा। ये हमारा होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। अगला हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं एमसीएच के बारे में। अब एमसीएच क्या होता है, एमसीएच जो हमारा है वो है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। आप लोगों को यहीं से बता रहे हैं, हर एक पॉइंट आपके रिपोर्ट से ही बता रहे हैं, रिपोर्ट से बाहर कुछ नहीं बता रहे हैं, इसलिए पहले रिपोर्ट दिखा दी। पहले इरिथ्रोसाइट बात किए, फिर हीमोग्लोबिन के बारे में बात किए, फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में बात किए, फिर मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम के बारे में बात किए, फिर मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग 5वें पॉइंट पे यहाँ पर आ चुके हैं। एक एक करके हर एक बात आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो 5वां पॉइंट दोस्तों क्या है, 5वां जो पॉइंट है वो है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अब मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन को शॉर्ट वर्ड में एमसीएच कहा जाता है। अब मीन कार्पस्कुलर जो हीमोग्लोबिन होता है ये नॉर्मल रेंज लगभग में कितना होता है, तो 27 से लेकर के 33 पिकोग्राम होता है ये। ठीक, कितना होता है, 27 से लेकर के 33 पिकोग्राम तक ये होता है। अब 27 से 33 तक रहना चाहिए। तो एमसीएच की सहायता से हमें क्या पता चलता है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन के द्वारा आपको क्या पता चलता है, तो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन की सहायता से हमें पता चलता है कि हर एक आरबीसी के ऊपर कितना % हीमोग्लोबिन उपस्थित है, मतलब रेड ब्लड सेल के ऊपर कितना % हीमोग्लोबिन उपस्थित है। तो कितना % होना चाहिए, ये होना चाहिए 27 से लेकर के 33 पिकोग्राम तक होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें कि आरबीसी जो होता है, एमसीएच जो होता है, एमसीएच की मात्रा अगर आरबीसी आकार बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो अगर मान लीजिए एमसीएच बढ़ जाता है तो इसे हम लोग मैक्रोसाइट कहते हैं, और एमसीएच अगर घट जाता है तो इसे माइक्रोसाइट एनीमिया कहा जाता है। ठीक, तो ये बात होता है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग किन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आप लोग को पता ही होगा, हम लोग सीबीसी रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और सीबीसी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। यहाँ पर ब्लड के बारे में ही हर एक जानकारी मिलेगा, ब्लड का ही पूरा का पूरा जांच होगा, पूरे के पूरे ब्लड का ही पूरा जांच होगा, यहाँ पर ब्लड का ही पूरा का पूरा काउंट होगा। इसीलिए इसे कहा जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट, और इसीलिए सीबीसी का टेस्ट कराया जाता है और फिर जाकर के सीबीसी का रिपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर आपको ब्लड से ही रिलेटेड हर एक चीज का पता चलेगा। और ब्लड हमारे जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है डब्ल्यूबीसी होता है, और क्या होता है, एक आरबीसी होता है। तो इन्हीं तरीके से बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ आपको इस रिपोर्ट में पता चलता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इनकी मदद से हमें क्या पता चलता है कि मतलब आरबीसी के ऊपर कितना % हीमोग्लोबिन उपस्थित है। ठीक, अगर एमसीएच की मात्रा बढ़ जाता है तो आरबीसी का आकार जो होता है वो भी बढ़ जाता है। अगर इसका आकार बढ़ा तो आरबीसी का भी आकार बढ़ गया। क्यों, क्योंकि आरबीसी के ऊपर ही ये जाकर के उपस्थित होते हैं। तो कितना % उपस्थित होता है आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन, तो उसी के माध्यम से पता चलता है। किसके माध्यम से पता चलता है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन के द्वारा पता चलता है। एमसीएच का मात्रा अगर बढ़ जाता है तो इसे मैक्रोसाइट कहा जाता है, एमसीएच का मात्रा अगर घट जाता है तो इसे माइक्रोसाइट एनीमिया कहा जाता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइट के बारे में, आरडीडब्ल्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपके रिपोर्ट में दिया गया है। आरडीडब्ल्यू का रेंज क्या होता है, आरडीडब्ल्यू का नॉर्मल जो रेंज होता है वो होता है 11 से लेकर के 14% के बीच में रहना चाहिए। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तब क्या दिक्कत होगा, घट जाता है तो क्या दिक्कत होगा। तो सबसे पहली बात आरडीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइट। ठीक, तो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइट की सहायता से हमें यह पता चलता है कि आरबीसी के आकार और संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है, मतलब रेड ब्लड सेल के आकार में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक, और उसके संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है। आरडीडब्ल्यू के बढ़ जाने से आरबीसी का आकार और उनका संख्या जो होता है उसमें परिवर्तन होने लगता है। ठीक, आरबीसी का आरडीडब्ल्यू का अगर संख्या बढ़ा तो इसका असर किस पे पड़ेगा, इसका असर सीधा और सीधा आरबीसी के ऊपर ही पड़ेगा।
चलिए अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं WBC के बारे में। WBC जो हमारा होता है वो होता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 4.5 से लेकर के 11,000 तक ये होता है। ठीक, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल की सहायता से हमें यह पता चलता है कि शरीर में WBC की मात्रा कितना उपस्थित है। मतलब हमारे शरीर में WBC का मात्रा कितना उपस्थित है वो इनकी टेस्ट के द्वारा पता चलता है। WBC के माध्यम से इनके रेंज के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कितना मात्रा में WBC उपस्थित है। इनका नॉर्मल रेंज ये होता है, अगर घट जाता है इससे तो भी दिक्कत होगा, बढ़ जाता है तो भी दिक्कत होता है। अब क्या होता है दिक्कत वो जानते हैं। WBC की अगर मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाता है तो उसे हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। वहीं पर अगर व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में घट जाता है, कम हो जाता है, नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं लाइकोपीनिया कहा जाता है। तो ये बात हो गया दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। और भी कुछ चीज़ें लिखा रहता है CBC रिपोर्ट के ऊपर, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स लिखा रहता है। न्यूट्रोफिल्स का नॉर्मल रेंज कितना होता है, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 2000 से 7000 के बीच में। न्यूट्रोफिल्स की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स का मात्रा जो है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसका रेंज क्या होता है 2000 से 7000 के बीच में रहता है। अगर मान लीजिए शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण होने पर न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो होता है ये बढ़ जाता है। शरीर में अगर भी किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तो न्यूट्रोफिल्स का क्या होता है, संख्या जो होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। लेकिन अगर न्यूट्रोफिल्स की संख्या 2000 से 7000 तो नॉर्मल रेंज है, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाता है 7500 8000 हो जाता है तो इसे हम लोग न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए न्यूट्रोफिल्स की संख्या हमारे शरीर में घट जाता है, 1500 हो जाता है, 1000 हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रोफीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रोफीनिया कहते हैं। फीलिया नहीं कहा जाएगा। अंतर कहाँ पे है, फीलिया और फीनिया में अंतर है यहाँ पर। तो ये बात होता है, अगर ज़्यादा हो गया तो इसे न्यूट्रोफीलिया कहेंगे, लेकिन अगर कम हो जाता है तो इसे हम लोग न्यूट्रोफीनिया कहेंगे। ठीक, जिसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, नॉर्मल रेंज न्यूट्रोफिल्स का होता है 2000 से लेकर के 7000 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसे न्यूट्रोफीलिया कहेंगे, कम हो जाता है तो इसे न्यूट्रोफीनिया कहते हैं। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट भी उस पर लिखा रहता है CBC रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी आपको पूरा दिखाएंगे, हर एक चीज़ बताने दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। एक बार फिर से पूरा रिपोर्ट अभी दिखाऊंगा और हर एक चीज़ एक एक को अभी फिर से समझाऊंगा, जिससे आपको एकदम अच्छे से कंटेस्ट A to Z हर एक बात आपको जुबान पे याद रहे। कोई भी चीज़ अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो तुरंत बिना हिचकिचाहट से आप जवाब दे देंगे। तो लिम्फोसाइट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 1000 से 3000 के बीच में। ये हमारा लिम्फोसाइट का रेंज होता है। तो शरीर में किसी भी प्रकार का अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, सूजन होने पर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाता है। अगर हमारे शरीर में कोई भी चीज़ अगर काट कर देता है, जैसे छोटे चींटी काट लेती है, मच्छर काट लेते हैं, या फिर कहीं पे चोट लग गया है, उसके कारण अगर आपके शरीर में सूजन बन जाता है, किसी भी प्रकार का अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन को हिंदी में बोलते हैं सूजन, अगर सूजन हो जाता है तो लिम्फोसाइट की संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा नॉर्मल लिम्फोसाइट का जो रेंज होता है 1000 से 3000 के बीच में होता है, लेकिन अगर 3000 से ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में लिम्फोसाइट की संख्या तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। लिम्फोसाइट की संख्या मान लीजिए आप लोग 3500 हो गया, 4000 तक हो गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लिम्फोसाइटोसिस कहेंगे। लेकिन अगर हमारे शरीर में लिम्फोसाइट की संख्या 800 हो जाता है, 700 हो जाता है, 500 हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे लिम्फोसाइटोफीनिया। क्या कहेंगे, लिम्फोसाइटोफीनिया कहेंगे। कम होगा तो उसे लिम्फोसाइटोफीनिया कहेंगे, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिम्फोसाइटोसिस कहेंगे। ठीक, तो ये होता है लिम्फोसाइट का। ठीक, ये बात हो गया। तो ये हमारा 9वां था। चलिए अगला हम लोग बात कर लेते हैं मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट का जो नॉर्मल रेंज होता है ये 200 से लेकर के 1000 तक होता है। जब हमारे शरीर में कहीं पर ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम वो डिजीज होती है, उस अवस्था में मोनोसाइट की मात्रा बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे शरीर में ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, डिजीज क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है, इसका डिजीज हमारे शरीर में हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उस अवस्था में हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसाइट की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। ठीक, तो जानते हैं ये दिक्कत होता है ओल्ड अवस्था में, ज़्यादातर होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम सही से वर्क नहीं करता है, कोई भी डिजीज आकर के आपके ऊपर अटैक कर देता है, तो ये होता है। ठीक, तो मान लीजिए अगर हमारे शरीर में नॉर्मल रेंज मोनोसाइट का कितना है, 200 से लेकर के 1000 के बीच में, लेकिन मान लीजिए मोनोसाइट की अगर मात्रा बढ़ जाता है हमारे शरीर में, 1000 से ज़्यादा हो जाता है, 1200, 1300,
1500 हो जाता है तो उसे हम लोग मोनोसाइटोसिस कहेंगे। लेकिन अगर हमारे शरीर में ये 180, 150, 100 तक पहुंच गया, उससे भी कम होने लग गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोसाइटोपिनिया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसी तरीके से हमारा एक होता है इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स जो होता है ये क्या होता है? इस्नोफिल्स का जो रेंज होता है ये होता है 20 से लेकर के 500 बीच में होता है। कितना होता है? 20 से लेकर के 500 के बीच में ये होता है। तो जब हमारे शरीर में कोई भी एलर्जी या फिर अस्थमा होता है तब इस्नोफिल्स की मात्रा जो होता है वो धीरे धीरे करके हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। लेकिन अगर 200 से 500 के बीच में नहीं है, अगर मान लीजिए इस्नोफिल्स की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ गया, 600 पहुंच गया, 550, 700 पहुंच गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इस्नोफिलिया कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे शरीर में इस्नोफिल्स की मात्रा घट गया, 20 से कम हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इस्नोफिलिया कहते हैं। तो हर एक चीज़ आप लोगों को मैं कहाँ से बता रहा हूँ? हर एक चीज़ आप लोगों को जो अभी तक बताया हूँ ये सारी की सारी बात आप लोगों को सीबीसी रिपोर्ट से, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट से ही बता रहा हूँ, कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है एरिथ्रोसाइट के बारे में, ठीक? एरिथ्रोसाइट में आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल के बारे में बताया कि 4.2 से लेकर के 5.4% तक ये होता है, ठीक? इनका इतना आया हुआ है, ठीक? आपका रिपोर्ट ये दिखाएगा। और नॉर्मल रेंज कितना होता है वो यहाँ पर लिखा रहता है, यहाँ पर नॉर्मल रेंज लिखा रहता है। कभी भी रिपोर्ट आप लोग ओपन करेंगे, एक रिपोर्ट और दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है, ठीक? कि नॉर्मल रेंज आपको हमेशा यहाँ पर नहीं, ये आपका रिजल्ट रहेगा। आपने कोई टेस्ट कराया तो रिजल्ट यहाँ पर आपका लिखा रहेगा, और नॉर्मल रेंज कितना रहना चाहिए वो यहाँ पर लिखा रहता है, ये बात हमेशा। और डिजीज के बारे में जैसे रेड ब्लड सेल हो गया, ठीक? वाइट ब्लड सेल हो गया, एसटीसी, एमसीवी, ये चीज़ यहाँ पर लिखा रहेगा। ये हमारे शरीर में कितना परसेंट आया हुआ है, ये हमारे शरीर में कितना परसेंट है, ये हमारे शरीर में कितना परसेंट है, हर एक चीज़ इस तरीके से यहाँ पर लिखा रहता है। और इस नॉर्मल रेंज से आपको मिलाना पड़ता है, और इनका मतलब आपको समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो उससे कौन सी बीमारी होता है, अगर कम है तो उससे कौन सी बीमारी होती है। जैसे आप लोगों को इस रिपोर्ट से समझाएं कि आरबीसी के बारे में बात किए, हीमोग्लोबिन के बारे में बात किए, इसके नॉर्मल रेंज इतना होता है और इनका इतना रिजल्ट आया हुआ है, ठीक? उसके बाद पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में बात किए कि इनका रिजल्ट इतना आया हुआ है और नॉर्मल रेंज इतना होना चाहिए। फिर बात किए हैं मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम के बारे में कि नॉर्मल इनका रेंज इतना आया हुआ है, नॉर्मल रेंज इतना होना चाहिए। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन के बारे में बात किए कि इनका रेंज इतना आया हुआ है और नॉर्मल इतना होता है, ठीक? तो देखा जाए तो इनका मीन कार्पस्कुलर रेंज लगभग में कुछ कमी दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक? और देखिए एमसीएचसी के बारे में बात किए हैं कि नॉर्मल रेंज इनका इतना आया हुआ है, नॉर्मल रेंज इतना होता है। उसके बाद आईडीडब्ल्यू मतलब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ के बारे में बात किए हैं कि इनका रेंज इतना आया हुआ है और नॉर्मल रेंज इतना होता है। उसके बाद टोटल ल्यूकोसाइट के बारे में बात किए, टोटल ल्यूकोसाइट जो होता है हमारा WBC, ठीक? वाइट ब्लड सेल के बारे में बात किए कि इनका इतना आया हुआ है और नॉर्मल रेंज जो होता है ये लगभग में 4000 से 1000 के बीच में लगभग में इतना होता है जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक? और इनका कितना आया हुआ है? इतना आया हुआ है, मतलब 43,000 इतना से लेकर के, आप थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तब दिखेगा। हाँ देखिए नॉर्मल रेंज वाइट ब्लड सेल का इतना होना चाहिए और इनका इतना आया हुआ है। उसके बाद एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट का इनका रिजल्ट इतना आया हुआ है और नॉर्मल इतना होता है। ये सारी बातें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये सारे रिजल्ट जो होते हैं कि रिजल्ट मतलब आपका रिजल्ट ये आया हुआ है और नॉर्मल वैल्यूम यहाँ पे दिया रहता है। तो कोई भी अगर आप रिपोर्ट देखते हैं तो हमेशा आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर तो इनके बारे में दिया गया है कि कौन सा चीज़ हमारे बॉडी में कितना परसेंट है, ये यहाँ पर दिखाएगा, और नॉर्मल रेंज इनका कितना होता है ये यहाँ पर लिखा रहता है। हमेशा इसका जानकारी आपको रहना चाहिए। अगर ये बात आप समझ गए तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, हर एक चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर दिखाता हूँ, हीमोग्लोबिन का मात्रा रिजल्ट इतना आया हुआ है और नॉर्मल रेंज इतना रहना चाहिए। आरबीसी का रिजल्ट इतना आया हुआ है, इनका नॉर्मल रेंज इतना रहना चाहिए। हर एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है और रिजल्ट आपका कितना आया हुआ है सामने आगे लिखा रहेगा। समझ गए आप लोग? और जो नॉर्मल हमारे शरीर में रेंज रहना चाहिए वो यहाँ पर लिखा रहेगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा। और भी किसी चीज़ का जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।